से 14 साल से एक शो चला रहे हैं। आई एम श्योर कि वो अनुपमा को जैसे उन्होंने नंबर 1 बना के रखा हुआ है, इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि मुझसे आके ये सब चीज़ें शेयर करे या बताए। रिग्रेट आपके मन में तब आता है जब आपको लगता है कि यार मैंने क्या सही किया या गलत, तो आपका कहीं ना कहीं लोग साथ छोड़ देते हैं। सर, गोरी अगेन के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। सर, कैसे ख्याल आया इतने सालों के बाद वापस से कुछ नया ट्विस्ट लेकर आया आपने? तो गोरी अगेन हमारा कमबैक सॉन्ग है बैंड ऑफ बॉयज़ का, और बैंड ऑफ बॉयज़ इज़ होम फॉर मी। अब इतने साल हम लोग नहीं साथ में थे, मतलब दे वर टुगेदर बट मैं नहीं था, तो मेरे रीयूनाइट होने से हम लोग ने एक कमबैक प्लान किया और हमने कहा कि यार कोई ऐसी चीज़ से कमबैक करते हैं जिससे लोगों को फिर से वही फील आ जाए जो पहले उस समय जब हम लोग बैंड में जब हमारा एल्बम हिट हुआ था तो हमारा गोरी गाना बहुत हिट था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब हम अपना पहला गाना जो है उसको गोरी अगेन बोलें, ताकि लोगों को रिकॉल वैल्यू मिले उससे और वो लोग क्यूरियस हों कि अरे यार क्या गाना है। और हमारे गानों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है भगवान की कृपा से। और अभी एक के बाद एक 2 वीडियोज़ और आने वाले हैं जो काफ़ी ड्रास्टिकली डिफरेंट होंगे, तो शायद लोगों को काफ़ी सरप्राइज़ हो देख के। और सर, आप एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हर एक जॉनर में काम कर लिया है, आइदर वो मूवीज़ हो, टीवी शोज़ हो, साउथ की मूवीज़ हो, हर किसी में। बट आज के टाइम में अगर आप देखेंगे ना, तो जो टीवी एक्टर्स होते हैं जिन्हें बॉलीवुड में मौका मिल जाता है या किसी बड़े प्रोजेक्ट में, तो उन लोगों को जब टीवी एक्टर का होना तो वो कहीं ना कहीं कतराते हैं। तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि टेलीविज़न एक इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है। मैं 50 फिल्में कर चुका हूँ, और हालांकि अच्छी फिल्में भी उसमें कई ऐसी रही हैं जो यादगार फिल्में रही हैं, पर मेरा ये मानना है टेलीविज़न की जो ब्रांडिंग होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आज की डेट में अगर आप अमिताभ बच्चन का नाम लेंगे तो लोग केबीसी याद करते हैं, और अगर आप सलमान खान का नाम लेंगे तो बिग बॉस बोलते हैं। फिल्मों के नाम नहीं लिए जाते। तो कहने का मतलब ये है कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग सच बिग स्टार्स इन फिल्म्स, जब उन्होंने टेलीविज़न किया तो उनकी आइडेंटिटी उससे क्रिएट हो गई है। आज बच्चन साहब को केबीसी से इतना आइडेंटिफाई किया जाता है जितना उनकी किसी फिल्म से आज लोग याद नहीं रखते हैं। सिमिलरली सलमान खान साहब, इतनी बड़ी बड़ी हिट्स उन्होंने दी हैं, बट उनका जो बिग बॉस से आइडेंटिटी है वो किसी और चीज़ से नहीं हुई है। तो टेलीविज़न एक ऐसा मीडियम है जिसको आप कितना भी बोल लें कि नहीं नहीं यार टेलीविज़न है ये है, बट इट इज़ प्रॉबली द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम टू बी ऑन फॉर एनी एक्टर और एनी बडी टू गेट देयर ब्रांडिंग डन। आज इसीलिए शायद शुरुआत तो खैर केबीसी से हुई थी, बट उसके बाद कितने लोगों ने फॉलो किया है। सलमान खान ने किया है, आमिर खान ने किया है, ऑल दीज पीपल लाइक रोहित शेट्टी, करण जौहर, शिल्पा शेट्टी, फराह खान, ये सब लोग टेलीविज़न पे आज जजेस बन के आ रहे हैं, बिकॉज there is a constant visibility, there is a constant income, and there is very strong branding, there is so much connect with the audiences कि आज करण जौहर सिर्फ एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं रह गए हैं, वो आज की डेट में अपने आप में एक स्टार हो गए हैं, बिकॉज ऑफ what he's done on television, या कॉफ़ी विद करण, all that he does on television। तो मुझे लगता है कि ये बोलना बहुत गलत है कि टेलीविज़न अगर आप कर रहे हैं तो आप डाउनग्रेड हो रहे हैं। मुझे लग रहा है टेलीविज़न इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम, इफ़ नॉट अपग्रेड, आई थिंक इट इज़ प्रॉबली एट पार विद एनी अदर मीडियम। या ऑल्सो सर, आपने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे एक जो लाइव वीडियो आकर डाला है, उससे कुछ अलग ही माहौल बन गया है। क्या कहना चाहेंगे सर, आखिर में आपने वो डिसीजन लिया क्यों? क्योंकि बहुत सारी खबरें अलग अलग चल रही है सोशल मीडिया पे। देखिए, खबरें तो चलेंगी, क्योंकि जब भी कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, बट क्योंकि शो इतना बड़ा था और मेरा कैरेक्टर इतना बड़ा था जो मैं प्ले कर रहा था 4 साल से, वनराज एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका था और उससे लोगों का एक अटैचमेंट था, इमोशनल अटैचमेंट, लव हेट रिलेशनशिप थी। तो जब इतनी बड़ी चीज़ में कोई ऐसी न्यूज़ ब्रेक होती है या कोई ऐसा इवेंट होता है, तो उस पर ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि लोग अपनी अटकलें लगाएं कि यार ऐसा हुआ होगा या वैसा हुआ होगा, या कुछ लड़ाई हो गई या कुछ फसाद हो गया। तो ये सब कहानियाँ हैं, कहानियों पे विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने अपने लाइव में सिर्फ इतना बोला था कि अब मैं अनुपमा शो का हिस्सा नहीं हूँ, और मैंने 4 साल जो किरदार निभाया है उसके लिए लोगों ने मुझे भर भर के बहुत बेपनाह मोहब्बत दी है।
तो आगे भी मैंने यही बोला कि अब आगे जो मैं किरदार निभाता रहूँगा उसको भी इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई भी हमको रीज़न ढूंढने की या उस चीज़ को कुरेदने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डिसीजन मैंने ले लिया, मैं आगे बढ़ गया तो मैं आगे बढ़ गया। अब पीछे मुड़ के देखने से, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो पीछे मुड़ के देखने में आपको ठोकर लगने का खतरा रहता है। तो इससे अच्छा है कि आप जब मूव ऑन करें तो आगे बढ़ें और आगे की बातें करें। जी, बट सर ये मैं इसमें और भी अगर डीपली जाना चाहूँ, ये आपने पहले से डिसाइड किया था, ये ऑन द स्पॉट आपने ये डिसीजन ले लिया? बिकॉज खबरें ऐसी भी है कि सेट पर आपसे कोई मिलने आया था, उसके बाद आपने ये डिसीजन लिया। कोई मिलने आया था और मैं निकल गया? जी, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आपने, क्योंकि ऐसी खबरें चल रही, तो इस पर आप ही मतलब बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि हम जब गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं तो उससे हमेशा कुछ ना कुछ नकारात्मकता फैलती है। और मेरा जो डिसीजन था, मैं यही कहूँगा कि वो मेरा डिसीजन था। उसके पीछे क्या वजह रही, वो चाहे 1 दिन की थी या 1 महीने की थी या 3 महीने की थी, उसको बयान करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है। और मेरा मानना यह है कि जब जो चीज़ होनी होती है वो उस वक्त हो जाती है। मैं भगवान के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, समर्पित हूँ महाकाल को। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाकाल मुझे संकेत देते हैं और जैसे जैसे वो संकेत देते हैं वैसे वैसे मैं जीवन में आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे भी वही संकेत जब मिलने शुरू हुए तो एक तरह से मानसिक रूप से आदमी तैयारी करने भी लगता है कि हाँ, हमको अब शायद इसका समय अब ख़त्म हो रहा है। और देखिए, शो बहुत बड़ा है, नंबर 1 शो रहा है 4 साल से, आगे भी आई एम श्योर चलता रहेगा। राजन शाही एक अच्छे बड़े प्रोड्यूसर हैं, हालांकि मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और वो इतने सालों से, 14 साल से एक शो चला रहे हैं। आई एम श्योर कि वो अनुपमा को जैसे उन्होंने नंबर 1 बना के रखा हुआ है, आगे भी वो रखेंगे। तो हाँ, एक कैरेक्टर वनराज शाह से जो इमोशनल अटैचमेंट रहा है ऑडियंस का, वो थोड़ा सा झटका तो लगा ही है उन लोगों को, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है लोगों को। बट उस इमोशनल अटैचमेंट के पीछे जो प्यार था वो मैं ख़त्म नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि अगर मैं अपना किरदार निभाते निभाते बहुत ज़्यादा बोरिंग होने लगूं एक टाइम के बाद, क्योंकि कुछ ज़्यादा करने को नहीं रह गया है। जितनी चीज़ें, जितने कलर्स, जितने शेड्स में दिखा सकता था मैंने ऑलरेडी उसमें दिखाए हैं। तो एज एन एक्टर अगर मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ तो इसका मतलब मैं काम ठीक से नहीं कर पाऊँगा, और फिर जो लोग मुझे इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं वो भी डिसअपॉइंट होंगे। तो इससे अच्छा है कि जब तक अच्छा है तब तक आप वो अच्छी यादों के साथ ऑडियंस को छोड़ के जाएं। सर, अगर मैं लास्ट डे की शूट की बात करूँ, आपने रक्षाबंधन के पहले किया है, तो लास्ट सीन आपने रक्षाबंधन वाले दिन ही शायद मेरा लास्ट डे था शूट। क्या था वो लास्ट जो आपने शूट किया, एंड वहाँ से जब एग्जिट किया आपने, क्या मोमेंट था वहाँ पे? बस सबको गले लगा के, जो मेरे अपने सबको पता था कि ये आपका लास्ट डे? हाँ, मतलब मैं निकल रहा था वहाँ, सबको गले लग के गया। 2-1 लोगों ने आंसू भी बहाए। सर, कौन थे वो लोग? मेरे को एक्टर्स ही थे, वो लोग आंसू बहा रहे थे। वो तो बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ उनको, तो वो बहुत प्यार करते हैं मुझे। और लास्ट सीन मैंने क्या शूट किया था, मेरे ख्याल से ठेले वाला, कुछ अनुपमा जी ने ठेला लगाया था, उसके लिए मैं कुछ मजाक वजाक करता हूँ, वो था। और आई थिंक वही सीन मेरा लास्ट था जहाँ तक मुझे ध्यान है। अब क्योंकि हम लोग नॉन लीनियर शूट करते तो मुझे पता नहीं कि कौन सा सीन आखिरी में आया है टेलीविज़न पे, तो बट शूटिंग वाइज दैट वाज द लास्ट। बट सर, अगर 4 साल आपने उस कैरेक्टर में जिया है, उस सेट पर आप गए हो हर रोज़, वो छोड़ना आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं अपने इमोशन को अटैच कर दूंगा उसके साथ, तो शायद आज भी मैं आपके साथ बात नहीं कर पाता, मैं बड़ा दुखी रहता कि अरे यार मुझे याद आ रही, मुझे याद आ रही। मेरा ये मानना है कि जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपको अपने आप को पूरी तरह से फोकस्ड रख के 100% श्योर होके तब वो डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि रिग्रेट आपके मन में तब आता है जब आपको लगता है कि यार मैंने क्या सही किया या गलत किया या नहीं किया। फिर आपके इमोशनल अटैचमेंट आ जाएंगे उस जगह से, उस कमरे से, उन किरदारों से। तो वो मेरे साथ नहीं हुआ। ऑब्वियसली आई मिस देम,
पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने डिसीजन लिया है तो इसमें भगवान की कोई इच्छा ज़रूर होगी, तो कुछ अच्छा ही है जो मैं कर रहा हूँ और जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, तो इसलिए मैंने कभी ऐसा अपने आप को महसूस नहीं होने दिया। सर सेट की कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप मिस कर रहे होगे कहीं ना कहीं, मतलब कुछ कर रहे ये होगे सब मेरे को एक्टर्स जो हैं, जो डिम्पी और पाखी और तोशु और बा और इन सब के साथ, बापूजी वगैरह के साथ जो मिल के बैठ के हम लोग गप्पे मारते थे, वो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई मिस। और ज़्यादातर क्या होता था कि मेरे ही रूम में आके बैठते थे सब लोग, तो हम लोग बैठते थे, खाते पीते थे, मज़े करते थे, बातें करते थे, हंसते थे बहुत। ऑल्सो सर आपका और रूपाली जी का ऐसा खबरें चल रही हैं कि आप लोगों के बीच में अनबन थी, तो इसमें सर कितनी सच्चाई है? अब देखिए, जो रूमर होता है ना उसको रूमर ही रहने देना चाहिए। रूमर का मतलब ही रूमर है, सच्चाई सच्चाई होती है, तो ये सच्चाई से बहुत परे है। क्योंकि अगर अभी तो आप कितनी जगह पे आपने देखा होगा कि हम लोग, मैं उसके बर्थडे में भी था, हम लोग साथ में गा रहे थे, 100%। नाचा भी था, और सेट पे भी जो लोग आते हैं वो देखते हैं कि हंसी मजाक चलता रहता है, तो पता नहीं ये रूमर कहाँ से आ जाते हैं कि अनबन चल रही थी। और अगर अनबन चल भी रही थी तो मैं क्यों छोड़ूंगा शो उससे अनबन होगी तो मैं क्यों छोड़ूंगा शो। एंड ऑलरेडी पैसे मैटर करते हैं सर। तो वही एग्जैक्टली। बट सर कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं आप रूपाली जी के साथ? बहुत फैंटास्टिक। हम लोग इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हंसी मजाक, मेरी आदत है बहुत छिड़खानी करने की, तो हम लोग का हमेशा हंसी मजाक चलता ही रहता था। सर वो हमने लाइव भी देखा है। देखा है ना आपने? हाँ, तो बस वही वैसी इक्वेशन ही है हमारी कि हम लोग का हंसी मजाक बहुत चलता था जी। तो बहुत इट्स अ वेरी नाइस हैप्पी इक्वेशन। तो सर जब आपने ये शो छोड़ने का जो डिसीजन था आपका, जब आपने आपके को एक्टर्स को बताया, वो लोगों का क्या रिएक्शन था? स्पेशली अगर मैं बात करूँ अनुपमा की, अनुज की, वो लोगों ने क्या कहा? नहीं, अनुज से तो मेरा डिस्कशन नहीं हुआ इस बारे में, बिकॉज आई एम नॉट क्लोज टू एवरीबडी ऑन द सेट। आई एम क्लोज टू फ्यू पीपल जिनसे मैंने बात की, और वो मैंने आपको बताया भी था कि कैसे वो लोग थोड़ा सा सब इमोशनल हो गए थे, और उनको लगा था कि शायद वो डिसीजन में मे बी आई एम नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट, बट दे रियलाइज दैट आई एम वेरी सीरियस। एंड तो बस इमोशनल हुए, सबको गले लगाया, ऐसा किसी से डिस्कशन नहीं, बिकॉज ये मेरा पर्सनल डिसीजन है कि मैं किसी को क्यों इन्वॉल्व करूं और क्यों परेशान करूं किसी और को। तो मेरा पर्सनल डिसीजन था और वो मैंने एक बार तय कर लिया तो तय कर लिया। सर जब आपने ये मन ही मन में डिसाइड किया था, जैसे कि आपने कहा कि आपको अंदर से ही रियलाइज़ होने लगा था कि हाँ मुझे मतलब थोड़ा सा ट्रैक चेंज करना चाहिए, घर पे तो आपने ज़रूर बताया होगा, घर से क्या रिस्पांस मिला था आपको? नहीं, घर पे भी मैंने एक्चुअली पहले नहीं बताया था, बिकॉज वो क्या होता है कि फिर वो मैं चाहता नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्कशंस किसी चीज़ पे हों, तो अनलेस आई वांट एन ओपिनियन या मुझे आपकी एडवाइस चाहिए, तब तक यू नो इससे अच्छा है कि मैं अपने खुद में एक मंथन करके उस चीज़ की, बिकॉज अल्टीमेटली काम तो मुझे ही करना है। मैं ही एक्टर हूँ, मैं ही जानता हूँ कि मुझे अपने कौन से किरदार में कितने समय तक रहना चाहिए, कितने समय तक नहीं रहना चाहिए, और कैसे मुझे अपना करियर प्लान करना है। हाँ, अगर मैं 20-22 साल का होता तो मे बी आई वुड हैव नीडेड गाइडेंस फ्रॉम पीपल, तो मैं लोगों से बात करता, बट अभी वो स्टेज नहीं है, तो मुझे मालूम है एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, तो आई एम टोटली एट पीस। जी सर, ऐसी भी बातें कई बातें चल रही, जैसे मैंने आपको शुरू से मैं आपको बता रही हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग मैं और भी एक चीज़ जानना चाहूँगी। ऐसा कहा जा रहा है कि आपने और राजन सर ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। ये भी गलत न्यूज़ है। मुझे समझ ही में नहीं आता है कि लोग इंस्टाग्राम क्यों नहीं चेक कर लेते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लें, मेरी फ्रेंड लिस्ट में राजन शाही तो दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने तो अनफॉलो नहीं किया है। अनलेस उन्होंने अपनी तरफ से कुछ करवाया हो तो मुझे पता नहीं है। मेरी तो बात नहीं हुई, बट राजन मेरा दोस्त है, इतना पुराना 25 साल पुरानी हमारी दोस्ती, हम लोग भाई जैसे हैं और भाई बोलते हैं एक दूसरे को। तो जब वो डायरेक्टर राजन बन रहे थे तो मैं उस वक्त ऑलरेडी एक एक्टर था और हम लोग ने साथ में काम किया उस वक्त, एक बार नहीं कई बार किया है। तो मेरी बहुत पुरानी मित्रता है राजन से, और मुझे लगता नहीं कि वो ऐसी कोई चाइल्डिश हरकत करेगा कि वो अनफॉलो करे, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने तो अनफॉलो नहीं किया। सर मुझे ये भी जानना है, जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं या कहीं भी करते, एक एग्रीमेंट होता है, जैसे आप लोग भी करते हो, एग्रीमेंट बनता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है कोई चीज़ छोड़ने का? आपने क्या प्रोसीजर फॉलो किया जिसके बाद आपने क्विट किया शो? मतलब कुछ महीने देने पड़ते हैं पहले से, कितने महीने पहले बताना? हाँ, मतलब मेरी बात हो चुकी थी राजन से, तो
हम थोड़ा समय लेते हैं और एक पीरियड होता है जब आपको जो भी लगता है आपको काम ख़त्म हो जाना चाहिए उतना काम ख़त्म करके हम लोग। सो मतलब ये ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं होता है कि आपको 60 डेज या 90 डेज ऐसे कुछ देने नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोड्यूसर से क्या इक्वेशन है। ओह हाँ, तो मेरी इक्वेशन तो बहुत अच्छी रही राजन से, तो ऐसा कुछ है नहीं। कभी भी इमरजेंसी में कभी भी मुझे कुछ करना हो या ऐसा, तो मैं हमेशा राजन को बोल ही देता था। बट सर जब आपने ये चीज़ बताई तो राजन सर ने क्या आपको रिएक्ट किया? नहीं, वो ही अग्रीड विद मी। ही सेड कि इफ़ यू थिंक, तुझे लग रहा है कि ऐसा, इफ़ यू आर गेटिंग exhausted with the character, then I leave that to you, because obviously nobody can force anybody to stay anywhere, because अगर मुझे लग रहा है कि यार ये कैरेक्टर एग्जॉस्ट हो चुका है, मेरे लिए कुछ बचा नहीं उसमें, तो राजन ये थोड़ी बोलेगा नहीं तुझे प्ले करना ही पड़ेगा, तो वो भी समझदार इंसान है, सीनियर प्रोड्यूसर हैं अब तो, और वो समझते हैं कि एक एक्टर कब एग्जॉस्ट हो जाता है या कब उसका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होने लगता है। तो इट इज़ बेटर टू एंड द थिंग्स इन नाइस वे, कि आप जब अच्छा चल रहा है उस वक्त आप पार्ट हो जाएं, बजाय इसके कि जब वो बिल्कुल डाउन चला जाए उसके बाद आप सोचो कि नहीं यार अब छोड़ना चाहिए। सर आपने आपके करियर में बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, वनराज तो आपके दिल के करीब हो गए क्योंकि आपने 4 साल दिए उसको, बट उसके अलावा कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो आपको बहुत आपके दिल के करीब है? दिल के करीब तो मैं जो भी कैरेक्टर प्ले करता हूँ बहुत दिल से प्ले करता हूँ, तो सारे दिल के करीब होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो मैंने प्ले किए हैं। एक तो जो मेरी पहली फिल्म थी एज अ कैरेक्टर, उससे पहले मैंने सारी एज हीरो ही फिल्म करी थी, बट एज अ कैरेक्टर जो पहली फिल्म की थी वो थी सिंह इज़ किंग। तो सिंह इज़ किंग में किरदार जो था मेरा रफ्तार, वो बहुत फेमस हुआ था और बहुत मज़ा आया था। तो वो शूट करने में भी बहुत मज़ा आया था, क्योंकि उसमें मैं पगड़ी पहन के और वो एक स्टाइलिश दाढ़ी बना के हम लोग ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स का रोल प्ले कर रहे थे, तो वो करने में बड़ा मज़ा आया था। तो वो काफ़ी मेरे दिल के करीब है। वो लोग जब भी मिलते हैं तारीफ़ करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मेहनत भी बहुत की थी हम लोगों ने। और एक कैरेक्टर मैंने सिंघम जब आई थी, सिंघम में मैंने एक स्पेशल अपीयरेंस किया था। जो फिल्म की शुरुआत ही मेरे कैरेक्टर से होती है, इंस्पेक्टर राकेश कदम जो अपने आप को गोली मार लेता है, वो कैरेक्टर बड़ा प्यारा था। हालांकि स्पेशल अपीयरेंस था, बट वो इतना ब्रिलियंट था कि और मुझे अभी तक याद है कि रोहित ने मुझे बोला था कि ये जो कैरेक्टर है ना, ये लोग याद रखेंगे बहुत लंबे समय, और वही हुआ। तो लोग अभी तक याद रखते हैं इंस्पेक्टर राकेश कदम। वो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। और एक मेरी फिल्म थी यकीन, जिसमें अर्जुन रामपाल, मैं और प्रियंका चोपड़ा थे। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ लव ट्रायंगल। वो बहुत ब्रिलियंट फिल्म थी, और हालांकि वो फिल्म बहुत ज़्यादा, वो पायरेसी हो गई थी उसकी, एक्चुअली बहुत बुरा हुआ था उसके साथ, बट वो बहुत ब्रिलियंट फिल्म भी थी, और वो कैरेक्टर मेरा बहुत ही अच्छा था। तो वो मेरे हमेशा दिल के बहुत करीब रहता। तो कभी भी कोई पूछता, मैं बोलता हूँ यार मेरी वो पिक्चर ज़रूर देखना, बिकॉज अ वेरी ब्रिलियंट थ्रिलर, वेरी नाइसली मेड एंड रिटन। ऑल्सो सर इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं, कोई ऐसा मंत्र बताना चाहेंगे जिसके जो इंसान फॉलो करके लंबे टाइम तक टिक सकता है इंडस्ट्री में? व्यवहार। व्यवहार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका अगर टैलेंट भी थोड़ा कम होगा ना तो भी आप चल जाएंगे, क्योंकि व्यवहार ऐसी चीज़ है जो लोगों को शुरू से लेकर अंत तक पहुंचाती है। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आपका कहीं ना कहीं लोग साथ छोड़ देते हैं। अच्छा व्यवहार रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो सब यंगस्टर्स जानते हैं आजकल, एवरीबडी इज़ इनटू फिटनेस, एवरीबडी इज़ डेडिकेटेड, हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि व्यवहार और पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है। पेशेंस इज़ द की एक्चुअली। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका भी वक्त आएगा। बस मेहनत करते रहिए, लगन के साथ लगे रहिए, और अपना व्यवहार अच्छा रखिए। बट सर जब आप एक पब्लिक फिगर रहते हैं, जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, नाम है, सब कुछ है, आइडेंटिटी अच्छी खासी बन गई है, बट उसके बाद भी कई बार ऐसे होता है ना, इंसान अंदर ही अंदर अकेले रहता है। कई बार ऐसा होता है, आपके साथ कभी हुआ ऐसे? एंड अगर हुआ भी है तो आपने क्या किया? देखिए, आर्टिस्ट हमेशा अकेला होता है अंदर से। ऑलवेज रिमेंबर, एक कलाकार हमेशा अंदर से अकेले रहेगा, बिकॉज उसका दिमाग नॉर्मल नहीं होता है। तो हर आर्टिस्ट का एक अपना स्पेस होता है जिसमें वो रहता है, और मैं भी रहता हूँ। तो
जब भी ऐसा होता है तो मैं उस स्पेस को बहुत इन्जॉय करता हूँ। इन्जॉय करना भी कहना भी गलत होगा, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ता हूँ, क्योंकि वो जो स्पेस है वो शायद मेरा क्रिएटिव स्पेस होगा या थिंकिंग स्पेस है। वो एक ऐसा स्पेस है जब मैं अपने कॉन्शियस के बहुत नज़दीक रहता हूँ, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करता हूँ और उसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो वो स्पेस जब होता है उसको मैं डिस्टर्ब कभी नहीं करता हूँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं करता हूँ। मैं जब उस स्पेस में जाता हूँ तो मैं उस स्पेस में रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं उस स्पेस से बाहर निकलूँगा तो कुछ ना कुछ लेके ही निकलूँगा। तो वो अकेलापन बहुत होता है आर्टिस्ट में, और वो होना ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिस्ट हमेशा अंदर से अकेला ही है। वो कभी भी वो यो बेबी वाला नहीं होता है कि सब पूरी भीड़ लेके साथ में चलेगा। आर्टिस्ट अंदर से हमेशा अकेला रहता है। जी। ऑल्सो सर, वनराज के कैरेक्टर के लिए पंकज जी का नाम सामने आ रहा है, पंकज ठक्कर जी का नाम आ रहा है। आपको क्या लगता है किस तरह निभा पाएंगे वो, जिस तरह से आप लोगों नहीं, मैं ये चाहूँगा अगर कोई भी कर रहा है वो कैरेक्टर तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक इस्टेब्लिश शो में कोई भी किसी भी किरदार में अगर आप जा रहे हैं तो वो आपकी एंट्री सीधे टॉप पे हो रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और आई एम श्योर पंकज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे कैरेक्टर। आई एम श्योर हर एक्टर जो है वो रेडी होके जाएगा ये सोच के कि मुझे एक ऐसा कैरेक्टर निभाना है जो काफ़ी पॉपुलर भी है और लोगों से जुड़ा भी हुआ है। तो आई एम श्योर कि पूरी तैयारी से वो जाएंगे। आई एम श्योर ही विल डू वेल फॉर द कैरेक्टर। सर, ऐसे भी कहा जाता है कि राजन सर के जो भी शोज़ होते हैं उसके सेट पर ना काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? और कई एक्टर्स ने तो ये भी दावा किया था कि जब राजन सर सेट पर आते हैं तो मतलब उनका ऐसा है कि उनके प्रोडक्शन से कहा जाता है कि पैर छूना है, ऐसा कुछ है वहाँ पे? देखिए, मैं तो इतना सीनियर हूँ कि मुझे कभी ये सब चीज़ें मुझ तक पहुँचती नहीं है, तो उसके सेट पे क्या होता है, क्या चीज़ें चलती हैं बाकी जगह पे, ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो उन लोगों के बीच की बात है। क्योंकि ये बातें मुझ तक नहीं, कोई मुझसे इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि मुझसे आके ये सब चीज़ें शेयर करे या बताए। तो उनको मालूम है कि मैं कहाँ पे हूँ या सीनियरिटी क्या है। तो मेरे लिए तो राजन ही है। मेरे लिए राजन प्रोड्यूसर नहीं है, मेरे लिए मेरा दोस्त है। और मुझे लगता है शायद इन्हीं सब चीज़ों के चलते ये सब चीज़ें मुझ तक नहीं पहुंचती, बट मुझे पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। सर, आपका इतना लॉन्गेस्ट शो रहा है, जिस तरह से देख रहे हैं आप, मैं अगर हर चैनल की भी बात करूं, कोई भी शो इतने चल नहीं रहे आजकल। आपको भी पता है, इस इंडस्ट्री में आप हैं तो मतलब कोई 3 महीने 4 महीने 6 महीने ऐसे ही चल रहे शो। क्या लगता है सर आपको, इसके पीछे वजह क्या होगी? मतलब लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा है, या फिर लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का, वो एकदम नज़रिया एकदम बदल गया है? नहीं, मुझे लगता है कि अच्छा कंटेंट हमेशा चलता है। अगर कोई कंटेंट अच्छा है तो वो चलेगा। उसमें चाहे कंटेंट पूरी तरह से अच्छा हो या उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जिससे लोग जुड़ जाएं, कोई भी ऐसा सेंटिमेंट हो जिससे लोग जुड़ जाएं, तो वो चल जाता है। कुछ बहुत ज़्यादा चलता है, कुछ उससे थोड़ा कम चलता है, लेकिन चल ज़रूर जाता है। तो अच्छा कंटेंट हमेशा चलता है, मेरा ये मानना है। तो सर, अगर मैं जानना चाहूँ, कौन सी ऐसी जो सीन है जो आपने किए हैं अनुपमा से रिलेटेड, बहुत सारे किए, बट कोई ऐसा जो हमेशा आपके लिए खास होगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जो डिवोर्स सीन्स थे ना, जब अनुपमा और वनराज का डिवोर्स चल रहा था, वो सीन्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो इतना हाई ऑन इमोशन था और वो मोमेंट्स जो थे वो बहुत ही लेजेंडरी मोमेंट्स थे। और वही समय था जब हमारी टीआरपी भी मैक्सिमम गई थी, 4.4 या कितनी गई थी, वो बहुत ज़बरदस्त हो गया था, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो गई। तो वो पीरियड बड़ा अच्छा था, उस वक्त मोमेंट्स बड़े अच्छे थे। और वो इवेंट भी ऐसा था ना, डिवोर्स वाला, और सिर्फ डिवोर्स के पहले, फिर डिवोर्स के दौरान, फिर डिवोर्स के बाद, वो पीरियड बड़ा अच्छा चला था। तो वो पूरा पीरियड जो था वो मेरा फेवरेट था। जी सर, इंसान की ज़िंदगी में चाहे वो कोई बड़ा हो छोटा हो, ठहराव कितना ज़रूरी होता है? बिना ठहराव के आप कहीं ठहर ही नहीं सकते हैं, इसलिए ठहराव बहुत ज़रूरी है। ठहराव आदमी को अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं ला सकते तो आप कहीं ठहर नहीं पाएंगे, आप हमेशा इधर से उधर डोलते रहेंगे लाइफ में। तो अगर आपको स्थिरता चाहिए, हर तरह से अपने जीवन में स्थिरता चाहिए, तो मानसिक स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही
कि बाकी चीज़ों को ठहरा सकती, एक जगह पे बांध सकती। सर एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जब आपने 4 साल पहले वनराज के कैरेक्टर के लिए हाँ बोला था, वो वजह क्या थी कि आपको वो पसंद आया था कैरेक्टर करना? उसका ग्रे शेड, वो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे क्योंकि मुझे राजन ने बोला था कि भाई ये पहला ऐसा हीरो होगा टेलीविज़न का जो ग्रे शेड होगा, अदरवाइज हमेशा अच्छे ही दिखाते हैं सब अपेरेंटली। तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद आई, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुला मैदान मिल जाएगा प्ले करने के लिए, और वही हुआ। तो मैं आई हैव प्लेड विद इट ऑल द वे थ्रू फॉर 4 years। सो सर आने वाले टाइम में किन नए प्रोजेक्ट्स में हम आपको देख सकते हैं, या ऑलरेडी पाइपलाइन में कुछ आते हैं और जो मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ बिकॉज मुझे अभी परमिशन नहीं है बोलने की, बट समथिंग वेरी वेरी गुड इज ऑन द वे। सर पता नहीं, बट मुझे अंदर से ऐसी वाइब्स आ रही है कि किसी तो सीरीज में आप आने वाले हो, वो भी किसी दमदार कैरेक्टर में। आई होप सो, आई होप सो। आपकी फीलिंग के मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आपके उन फैंस के लिए जो मतलब आपको तो मिस कर ही रहे, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है कि कैरेक्टर में आप इतने घुल जाते हैं। हाँ वनराज वनराज ये पूरा कमेंट्स में देखने मिल रहा है, आपके फोटोज पे भी अगर हम देख सकते। मैं आप सभी को पहली बात तो धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना भर भर के प्यार दिया मुझे कि मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयान करने के लिए, क्योंकि एक कलाकार के लिए इससे बड़ी जीत कोई नहीं हो सकती है कि उसके एक किरदार को इतना ज़्यादा प्यार मिले कि लोग इमोशनली इतना डीपली अटैच्ड हैं कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए धन्यवाद। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों की दुआएं, प्रेयर्स हमेशा मेरे साथ रहें, ताकि जो मैं आगे काम कर रहा हूँ उसमें भी मैं हमेशा कुछ इस तरह का करूँ जिससे आप लोग और ज़्यादा उससे प्रभावित हों और ज़्यादा मुझे प्यार दें, दुआएं दें, और इसी तरह से मैं अपने कैरेक्टर्स को आइकॉनिक बनाता रहूं। तो मेरी बस यही प्रार्थना है आपसे, और आप लोग सब अपना अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारों का ध्यान रखिए, और प्रेम भाव फैलाइए। दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं सब जगह पे, देश आपस में लड़ रहे हैं, आतंकवादी घूम रहे हैं इधर उधर। तो हमारे पास सिर्फ एक ही औजार है, वो है प्यार। उसको जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं करिए अपने जीवन में। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट। जल्दी किसी नए प्रोजेक्ट में आइए सर, देखना चाहते हैं हम भी आपको एंड आपके फैंस भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।